अध्यादेश से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमाया 7 लाख करोड़ रुपए का अवैध धन। नोटबंदी के बाद 31 दिसंबर को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने जो फैसला लिया, 500 और 1000 के पुराने नोट को रद्द करने के लिए जो अध्यादेश पारित हुआ, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी 2 फरवरी 2017 को जो अध्यादेश पारित हुआ, इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार के संरक्षण में 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का काला धन इकट्ठा कर लिया। इसका कारण यह है कि रिजर्व बैंक ने जो पुराने नोट थे उसके बदले में 50% से कम नए नोट जारी किए, और जब कम नोट जारी हुए तो रिजर्व बैंक के पास जो अंशकोश बचा था वो सब काले धन में परिवर्तित हो गया। तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काला धन नहीं कमाया? पुराने नोटों के बदले में 50% से भी कम नए नोट जारी कर जो डिफरेंस है वो सब क्या काले धन के दायरे में नहीं आया? जबकि अध्यादेश पारित हुआ था, अध्यादेश लाने का उद्देश्य था कि दायित्व कम हो जाए। मूल उद्देश्य था रिजर्व बैंक के जो दायित्व हैं वो कम हो जाए, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जब भी कभी दायित्व निरस्त होते हैं तो सीधे सीधे वो जो निरस्त होता है अमाउंट वो लाभ कहलाता है। तो इसका आशय ये है कि क्या नोटबंदी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 लाख करोड़ का लाभ कमाया? ये देखिए, ये स्थिति अकाउंटिंग रूल्स बताते हैं, और जो संसदीय प्रणाली है भारत की उसने इस अध्यादेश को पारित किया। इस अध्यादेश के लाने के लिए जो मंशा थी वो थी, अध्यादेश लाने की जरूरत नोट पर प्रकाशित रिजर्व बैंक के उस वचन के कारण पड़ी जिससे धारक को छपी रकम के बराबर कीमत अदा करने की बात की गई। 8 नवंबर के बाद अवैध घोषित कर दिए गए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर भी यही बात लागू होती है। आरबीआई की इस देनदारी को रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में फेरबदल कर ही खत्म किया जा सकता था। फेरबदल कर खत्म किया जा सकता था कि दायित्व कम करके लाभ में लाना था। आरबीआई की प्रत्येक वचन की गारंटी सरकार लेती है। अध्यादेश के जरिए सरकार को भी इस देनदारी से मुक्त किया गया है। अब आप देखिए कि नोटबंदी का उद्देश्य क्या था, और ये तगमा लगा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया? दायित्व कम करके, लायबिलिटीज कम करके दोहरा लाभ कमाया। एक तो जो कोष था नोट जारी करने का वो पूरा का पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रख लिया, और दूसरा जो पुराने नोट थे 100% नोट के बदले 50% नोट ही छापे। जो 50% नोट नहीं छपे उसका अंश कोष भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और वो लाभ भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो क्या ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अवैध काला धन नहीं कमाया? नोटबंदी की आड़ में केंद्र सरकार ने संरक्षण देकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 7 लाख करोड़ का काला धन पैदा करने के लिए, रख लेने के लिए संरक्षण तो नहीं दिया। यदि अध्यादेश का पालन किया जाता, अक्षरतः पालन किया जाता, तो वो जो कोष है वो उस राशि का खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है? और देखिए, अब सरकार खुद कहती है कि हम 1000 रुपए के नोट लाएंगे। तो आज प्रश्न ये है कि क्या दायित्व को कम कर देने से जो रिजर्व बैंक ने अवैध काला धन कमाया, क्या उस पर भी पेनल्टी लगेगी?
क्या आयकर विभाग उस पर भी जो नियम आए हैं आम नागरिक के लिए, क्या वो रिजर्व बैंक पे भी लागू होंगे? यह विचारणीय प्रश्न देश के नागरिकों को कचोट रहा है कि देश के नागरिकों के लिए अलग कानून और संस्थाओं के लिए अलग कानून। तो एक देश में एक संविधान है, तो अलग अलग कानून क्यों? नागरिकों के लिए अलग कानून और संस्थाओं के लिए अलग कानून। तो क्या देश में अराजकता नहीं फैलेगी? देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लाभ कमाया 7 लाख करोड़ का, वो क्या कोष कौन जब्त करेगा? क्या आयकर विभाग जब्त करेगा?